अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अलमक्का टेक एंड बिजनेस हब। आज की इस वीडियो में हम आपसे शेयर करते हैं रोज़ाना की बुनियाद पे कारोबारी मार्केट से हमें मौसूल होती हुई अहम तरीन खबरें, दुनिया की तेज़ी से बदलती हुई इकॉनमी और उस पर हमारा तजिया। इसी के साथ आपको आगाही दी जाती है कि नेक्स्ट 12 आवर तक BTC की मुमकिन हद तक सूरत हाल क्या हो सकती है। तो दोस्तों, आज है कारोबारी हफ्ते का दूसरा दिन और आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि CPI रिपोर्ट का जो काउंटडाउन टाइमर है वो स्टार्ट हो चुका है। उसका इम्पैक्ट भी दोस्तों हमने कल मिडनाइट में देखा और वो बहुत ही ज़्यादा वर्स्ट था। अभी हम देख रहे हैं कि मार्केट स्लाइटली यहाँ पर रिकवर कर रही है। यकीनन मार्केट को अपने लिए एक नई रेजिस्टेंस की ज़रूरत होगी। क्या करंट सूरत हाल रहेगी, उसके बाद दोस्तों मैं दो अहम खबरें आपके साथ शेयर करूंगा जो बहुत ही ज़्यादा अहम हैं। दूसरी जानिब एम्प्टी गोक्स की पेमेंट का सिलसिला, उसका क्या मार्केट के ऊपर मज़ीद इम्पैक्ट हो सकता है, इसके ऊपर मेरी जो ज़ाती राय होगी वो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूं और फिर हम मार्केट का रुख इख्तियार करेंगे। तो दोस्तों, ऐसे में आपने क्या करना है, वीडियो को करना है लाइक, चैनल को करना है सब्सक्राइब। अगर आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में आपसे हमारी किसी भी कैम वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता हो तो बेल आइकन के बटन के साथ साथ ऑल के बटन को भी क्लिक कर दीजिएगा। तो दोस्तों, अपने जहन में ये बात रख लें कि CPI का काउंटडाउन टाइमर जो है वो स्टार्ट हो चुका है और यहाँ पर वॉलेटिलिटी इन रहेगी। इस वॉलेटिलिटी के अंदर लाजमी बात है आपके जहन में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होनी चाहिए, सिर्फ और सिर्फ BTC की। चले तो दोस्तों, मिडनाइट में हम कैपिटलाइजेशन के एतबार से बहुत ही ज़्यादा लो जा चुके थे, लेकिन उसके बाद भी एक लो आया और वो था 2.59 ट्रिलियन का। 2.59 ट्रिलियन को मैं अगर कंपैरिजन करूं मौजूदा हालात से तो मार्केट जो है वो एक मरतबा फिर से अपर लेवल पे आ रही है। ठीक है, तो ये एक मार्केट के लिए फाइट बैक करने का नतीजा तो है ही, लेकिन बिटकॉइन का डोमिनेंस यहाँ पर स्ट्रॉन्ग हो रहा है। हम 80,000 प्लस हैं काफ़ी देर से, विच इज़ अ गुड साइन फॉर द BTC रेस्ट ऑफ परफॉर्मेंस। इसी के साथ दोस्तों, मैं आज आपको बताता चलूं कि हमारी जो इवनिंग की वीडियो होगी बिटकॉइन के प्राइस एनालिसिस की, वो सब दोस्तों के लिए बड़ी अहम है। यकीनन जिन्होंने पिछले हफ्ते की वीडियो देखी थी उन्होंने बहुत ही अच्छी अर्निंग यहाँ पर BTC की सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को फॉलो करके कर ली होगी। चले दोस्तों, मार्केट का तजिया यहाँ पर ऑन रहेगा। पहले बढ़ते हैं आज की अहम खबरों की तरफ। कल के क्रैश के बाद बहुत से व्यूवर्स ने कमेंट सेक्शन में अपने दिल की बात कही या उनकी राय थी कि जी एम्प्टी गोक्स की पेमेंट आनी शुरू हो गई है। देखिए दोस्तों, मुझे नहीं मालूम कि आपके दिमाग में कौन शख्स ये बातें डालता है एम्प्टी गोक्स की पेमेंट, एम्प्टी गोक्स की पेमेंट। देखिए, कल CME गैप था, ये मैं आपको पहले से बता रहा था। आप इस चीज़ को भी उसकी रीज़न बनाना चाहते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन याद रखिएगा कि ये एम्प्टी गोक्स की पेमेंटें पता नहीं कितने साल तक आती रहनी है। ठीक है, एम्प्टी गोक्स, जिसको आपको कुछ बताने को नहीं मिलता वो आपको एम्प्टी गोक्स के हवाले से बात करना शुरू कर देता है। एम्प्टी गोक्स मूव्ड अ बैच ऑफ बिटकॉइन वर्थ ऑफ 930 मिलियन ऑन March 11 एट द बैंकक्रप्ट क्रिप्टो एक्सचेंज वाइज थ्रू द फुली कस्टमर बाय अक्टूबर 31। देखें दोस्तों, ये जो कस्टमर की पेमेंट है ये तो आती रहेगी और यहाँ पर बिटकॉइन की शक्ल में फ़िलहाल आ रही है। ये भी मैं आपको बता दूँ, कोई पैसों की शक्ल में नहीं आ रही, तो ये ट्रांसफ़र चलता रहेगा। मेरी इससे कोई भी, मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ कि कल का क्रैश जो था वो इससे था। CME गैप से बड़ी कोई चीज़ नहीं होती। ठीक है, उसके बाद CPI रिपोर्ट से बड़ा कोई इम्पैक्ट नहीं होता। मुझे तकरीबन 3.5 साल हो गए हैं अपना ये गला फाड़ते हुए और आपको बताते हुए कि CPI से पहले या किसी भी बड़े इम्पैक्ट से पहले अगर आप शॉर्ट की ट्रेड ड्यू डिलिजेंस करके लगा लें तो अच्छा पैसा कमा सकते हैं आप। लेकिन होता क्या है यहाँ पर, जब आप छोटी बेवजह की बातों के ऊपर कान धड़ेंगे तो यही होगा। चलें, हम आपकी बात मान लेते हैं, ठीक है, एम्प्टी गोक्स की वजह से हुआ है तो इम्पैक्ट तो किसका आया है, लो का ही आया है ना। तो इसका मतलब आपकी यहाँ पर जीत हो गई। अगर आप CPI को लेकर भी शॉर्ट ट्रेड लेते या एम्प्टी गोक्स को लेकर भी शॉर्ट ट्रेड लेते तो नतीजा तो शॉर्ट ही है ना। तो मैं ये समझता हूँ कि हमेशा आपसे एक रिक्वेस्ट करता आया हूँ कि CPI को समझा करें। आपको याद होगा कि इंटरेस्ट रेट की जो मैं ख़बर है वो मैं इतवार की रात को आपको दे चुका हुआ हूँ। मैंने आपको इतवार की रात को, मतलब जो इवनिंग थी उसमें मैंने बता दिया था कि जनाब ज़राए से पता चला है, अमेरिका से ही न्यूज़ आई है कि जी उन्होंने किसी भी सूरत जो कि है इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाना फ़िलहाल साल 2025 में, तो ये मार्केट को डाउन साइड पे लेके जाएगी। मुझे नहीं मालूम कि आप मेरी इतनी ज़्यादा वीडियोस जो मैं आपके लिए प्रोवाइड करता हूँ उससे आपने क्या सीखा, ये चीज़ अपने ज़हन में रखा करें।
दूसरी जानिब दोस्तों यूरोप से एक न्यूज़ देखने को मिलती है कि जी ट्रंप की जो क्रिप्टो को लेकर पॉलिसी है वो यूरोप की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को जहां पर प्रॉब्लम दे रही है, हर्ट कर रही है। यूरोपियन स्टेबिलिटी मैकेनिज्म मैनेजिंग डायरेक्टर पेरा गैरमिंगा सेज एट द पोटेंशियल फ्लड ऑफ यूएस डॉलर डिनोमिनेटेड टू स्टेबल कॉइन पेमेंट सोल्यूशन कुड इम्पैक्ट यूरोप मॉनेटरी सॉवरेंटी, यानी कि जो उनकी बैंकों की मॉनेटरी पॉलिसी होती है ना, उसके बारे में बात हुई है कि अगर ये इसी तरह ही इसको पेमेंट मेथड में लाने की बात करते रहेंगे तो यूरोप जो एक बहुत बड़े ममालिकों का आपस की इत्तफाक का एक मजमुआ है, उनको यहाँ पर अनस्टेबिलिटी देखने को मिल सकती है। तो हो सकता है आने वाले दिनों में दोस्तों ये मिल बैठ के कोई बात करें। लिहाजा यूरोप ने यहाँ पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है, उन्हें कोई ख़तरा महसूस हुआ है। The US administration is in favorable towards cryptocurrency and especially dollar-denominated stablecoin, which may raise certain concerns in Europe. European Stability Mechanism (ESM) Managing Director Pere Gramingen says to the European press conference. देखें उनका अब ज़ाहिर बात है, उनको राइट है पूरा, वो अपने हक में यानी कि अपनी फेवर में जो बात होगी उसको भी डिस्कस करेंगे और जो फेवर में नहीं होगी उसको भी। तो उनका कहना ये है कि ये जो फाइनेंस के लिए ऑफिशियल जितने भी यूरोपियन यूनियन के कंसर्न बंदे हैं, ख़ास करके जिनका इस वक्त मौजूदा अमेरिका की हुकूमत से ताल्लुक़ भी है, मतलब राब्ते में रहते हैं, जिस तरह सफारती ताल्लुकात होते हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि ट्रंप का ये जो स्टांस है क्रिप्टो को लेकर, ये यूरोप के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है, ख़ास करके उन टोकन को जिनको स्टेबल कॉइन कहा जाता है। ज़रा गौर से सुन लीजिएगा, ये ना सोचिएगा कि मैं सोलाना को कह रहा हूँ कि ये उनके लिए ख़तरनाक है, स्टेबल कॉइन, और ख़ास करके वो स्टेबल कॉइन जिनके पीछे यूएसडी है, ठीक है जी, यूएसडीटी नहीं, यूएसडी, ठीक है। तो ये चीज़ें उनको अपने तहफ़्फ़ुज़ात में ऐड की गई हैं। लिहाजा आने वाले दिनों में देखें इनकी कोई ऐसी कॉन्फ्रेंस हो जिसमें कोई पॉजिटिव सोल्यूशन निकले। तो दोस्तों आप बढ़ते हैं मार्केट की तरफ। तो दोस्तों वीडियो मेकिंग के दरमियान ही BTC 81,000 में एंटर हो गया है, 81,000 में, जबकि सारी मॉर्निंग सेशन में हमें ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। तो चलें दोस्तों, BTC इथेरियम को हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। आगाज़ करते हैं XRP से। तो गाइज आप जानते हैं कि XRP का जो मिडनाइट का डिप था वो बहुत ही हॉरेबल था, 1.90 का था। इस वक्त XRP मुसलसल रिकवर कर रहा है, तो यकीनन एक नए बायर को XRP दोबारा से 1.90 की ही स्लॉट का मौका देता है। नाउ BNB की हमारी दोस्तों मेजर सपोर्ट जो आपसे शेयर की गई थी वो 518 की थी, ठीक है जी, और रेजिस्टेंस जो इसे कवर करेगी वो थी 532 की। और कल जब मार्केट टूटी तो कुछ व्यूवर की एंट्री भी थी, वो थी 552 की। तो गाइस सारा कुछ हो गया रिकवर। यहाँ पर BNB ने हमें डिप दिया है 507 का, 507 का बड़ा लो, ये काफ़ी बड़ा लो था दोस्तों, यानी कि एक सेशन में BNB का $45 गिर जाना और फिर $60 बल्कि $59 रिकवर कर जाना। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपने BNB से एक बहुत अच्छी ट्रेड ली होगी। अब ये चीज़ आपको एक मैसेज दे के जाती है कि क्रैशिंग साइन काफ़ी ज़्यादा टूट जाएंगे BNB के, क्योंकि जिन्होंने लॉन्ग की ट्रेड लगा रखी थी उनके तो अकाउंट हो गए दोस्तों यहाँ पर वॉश। एनीवे मैं देख रहा हूँ कि BNB की रिटर्न में सपोर्ट फिर से 535 तक की आपको मिलेगी, और जो यहाँ पर रेजिस्टेंस है वो है 557 की। तो दोस्तों आप में से जिस भी दोस्त ने BNB से यहाँ पर अर्निंग की है, कमेंट सेक्शन में आपने ज़रूर रिप्लाई करना है। नाउ सोलाना की दोस्तों हमारी सपोर्ट थी मेजर 110 की, सिर्फ 110 की सपोर्ट बताई गई थी। यहाँ पर सोलाना ने हमें 112 का लो देके 124 का हाई दिया है। स्टिल सोलाना की यहाँ पर मेजर सपोर्ट 115 की होगी सेशन में, मैक्स रिकवरी 124.50। नाउ डोज कॉइन के लिए दोस्तों हमें जो दरकार था लेवल वो था 0.1625 का, ठीक है जी। एक बार भी डोज कॉइन 0.1625 में एंटर नहीं हुआ, आप जाकर देख सकते हैं, बल्कि उलट इसने 0.1428 का लो दिया। तो लिहाजा हमारा ये टारगेट कंप्लीट हुआ। 0.1550 का हमारा एग्जिट था, ये कामयाब रहा। नेक्स्ट 12 आवर के लिए डोज अगर यहाँ पर 15.90 पे अपनी सपोर्ट बना लेता है नेक्स्ट 45 मिनट में, तो आप डोज में आसानी से 0.1625 का हाई देखेंगे। वो दोस्त जिन्होंने मिडनाइट की वीडियो देखी, फ़ायदा लिया क्रैश मार्केट का, या आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पाई टोकन मैंने आपसे कह दिया था कि आपको एक अच्छी ऑप्शन दे रहा है, तो यकीनन पेपे ने हमें एक अच्छी ट्रेड दी है। एनीवे आगाज़ करते हैं फंडामेंटल से। चेन लिंक की दोस्तों हमें जो सेफ जोन चाहिए थी वो थी 13.30। यह आपको मैंने क्लियर कट लेवल बताया था कि 13.30 पे चेन लिंक हो जाएगा सेफ।
ऐसा नहीं हुआ, बल्कि चेनलिंक एक मरतबा भी $13 में भी एंटर नहीं हुआ। तो चेनलिंक आपको 12.68 का लो देगा दोस्तों, 12.68 का तो नहीं, 12.77 के लो पे ये खड़ा है। मैं चाहूँगा कि आप अब चेनलिंक से एग्जिट कर दें, क्योंकि चेनलिंक अब यहाँ से थोड़ा सा अपर लेवल अपना सकता है। यानी कि ये अगर आप 12.80 पे यहाँ पर एंट्री ले लेते हैं, ठीक है, तो आसानी से आप 13.05 13.10 का हाई देख सकते हैं। नाउ सुई कॉइन, सुई के लिए दोस्तों जो मेरी मिनिमम प्रेडिक्शन थी वो थी 1.88 की। सुई ने हमें लो प्रोवाइड किया है 1.96 का, हाई आपके सामने है 2.21 का। स्टिल सुई ने अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है, इसकी सपोर्ट रहेगी 2.10 की। एलटीसी को दोस्तों मैंने रात को इग्नोर कर दिया था, आप चाहें तो एलटीसी को यहाँ पर जस्ट फॉर द 90.50 के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं। पोल्का डॉट, इस पोल्का डॉट के लिए दोस्तों आपको बताया गया था कि हमें हर सूरत $4 में एंटर होना होगा। अगर हम $4 में एंटर नहीं होते तो पोल्का डॉट आपको मजीद 15 सेंट का लो देगा। उस वक्त हम थे दोस्तों 3.90 पे, तो 3.90 के हिसाब से डॉट हमें प्रोवाइड करता लो 3.75 का, बल्कि इसने 3.65 का हमें लो दिया है। तो स्पॉट ट्रेडर के लिए पोल्का डॉट की एक अच्छी सपोर्ट है 3.7075 की। नाउ बीजीपी ने दोस्तों क्विक रिकवरी दी है, लेकिन एक लो देने के बाद 3.90 के बाद 15 सेंट का ये हमें लो देगा। 100% ऐसा हुआ है दोस्तों, और अब इस वक्त बीजीपी रिकवर कर रहा है। आज के दिन के लिए बीजीपी की मेजर सपोर्ट है 4.05 की। नाउ यूनिस्वैप, 6.10 में और 6 प्लस होना होगा यूनिस्वैप को। अगर ये प्लस नहीं होता तो यूनिस्वैप आपको मजीद 15 सेंट का लो देगा। यूनिस्वैप ने कंफर्म हमें दोस्तों 5.50 का लो दिया है, आपने जाकर ये भी चेक करना है। और अब ये रिकवरी की तरफ लगा है, लेकिन कैपिटलाइजेशन बहुत ज़्यादा लो है। एन मुमकिन है कि अगर ये 6.05 पे अपनी रेजिस्टेंस बना लेता है तो फिर ये 6.20 तक की एक अच्छी परफॉर्मेंस जो है यहाँ पर क्रिएट कर सकता है। दोस्तों मिडनाइट में हमने टाओ को बाई किया था और पेपे को। टाओ की हमारी सेकंड बाइंग हो चुकी है, पेपे की जो हुई है वो भी हमें ट्रेड नहीं दे रही। मैं समझता हूँ कि पेपे जैसे ही मूव करे 5061 5061 50 आप इसमें एक एग्जिट ले सकते हैं। बढ़ते हैं बीटीसी और इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। सो गाइज नाउ वी आर ऑन द चार्ट ऑफ बीटीसी। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मेरा आज का सवाल आपसे ये है दोस्तों कि पहले तो मैं आपसे उसका थोड़ा सा तस्करा करना चाहता हूँ कि मार्केट यहाँ पर जो डिप देकर आई है हमारे लिए, जो बहुत बड़ा डिप था, उसके बाद ये जो रिकवरी हमारे सामने चल रही है, आपको क्या लगता है कि ये एक परमानेंट रिकवरी है कि एक टेम्पररी रिकवरी है? फेक का वर्ड मैं दोस्तों इस्तेमाल नहीं करना चाहूँगा, तो इसका आपने जवाब यहाँ पर मुझे ज़रूर देना है। तो बीटीसी का यहाँ पर तजिया स्टार्ट करते हैं। आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि जो रात की वीडियो थी वो मैंने जल्दी यहाँ पर आपके लिए शेयर कर दी, क्योंकि मार्केट क्रैश कर रही थी। तो उस वक्त मार्केट जो है 78,615 पे थी, आप जाके इसका कंपैरिजन कर सकते हैं। मैंने आपको ये बताया था कि अगर मार्केट थोड़ी देर और यहाँ पर रह जाती है तो हमें 1500 से 2000 का और लो देखने को मिलेगा। तो दोस्तों 78,615 से सीधा मार्केट ने हमें 76,606 का लो दिया। तो दोस्तों ये लो था $2010 का। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप में से किसी ने भी हमारी उस प्रेडिक्शन को फॉलो किया, यहाँ पर एक अच्छा लो देखने को आपको मिला है। अब इस वक्त इस मार्केट का नया लो आया है, वो है दोस्तों पिछले 5 महीने में पहली बार 76,606 76,606। डिफरेंट एक्सचेंज का डिफरेंट लो है, किसी में 25 का फ़र्क है, किसी में 50 का, तो जाके ड्यू डिलिजेंस कर लीजिएगा। लिहाजा यहाँ पर अगर आपने एक्यूरेसी फॉलो करनी है तो आप बिटगेट और बाइडिफाई को जाकर एक्यूरेसी के हिसाब से फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर आज के दिन की दोस्तों एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी है, बुलिश है, लेकिन शेडो डाउन साइड पे है। बिहाइंड द स्क्रीन 12 घंटों से मार्केट पंप बना रही है। तो हम जो अगर रिकवरी की बात करें तो $5,000 बीटीसी ने रिकवर कर लिया है, $5,000, ठीक है जी। तो ओबियसली ओपन इंटरेस्ट की जो ट्रेडें थी उनको तो लॉस हुआ ही है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे सेफ जोन की। तो दोस्तों सेफ जोन अभी भी वही है, 82,500 से 83,600, यानी कि 82,500 से 83,600 ये बीटीसी की सेफ जोन होगी। क्योंकि मैं इस जोन पे जो भी करंट चल रही है इस पे बिलीव नहीं रखता। जहाँ पर 80,000 टूटा या हम 80,200 तक गए तो मार्केट फिर से डाउन मोमेंटम क्रिएट कर सकती है। हेल्पफुल टोकन यहाँ पर रहेगा BNB, सोलाना और यूनिस्वैप। बढ़ते हैं इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। जब मिडनाइट की परफॉर्मेंस आपके साथ शेयर की गई तो दोस्तों इथेरियम 1905 पे था, 1905 पे। मजे की बात देखें अभी भी हम वहीं पे खड़े हैं, लेकिन इस बीच एक डिप आया है, उसे डिस्कस कर लेते हैं।
दोस्तों आपको बताया गया था कि हम 1905 पे ज़्यादा देर खड़े रह जाते हैं, यानी कि 45 मिनट मोर, तो हम 1860 से 1870 का लो देखेंगे, 30 से 40 डॉलर का। यहाँ पर दोस्तों मार्केट ने 145 का लो दे दिया, बल्कि 150 का, और वो लो था 1755 का, 1755। तो चले दोस्तों, उस लो के बाद मार्केट उसी लेवल पे हमें ले आई है, 150 डॉलर की यहाँ पर रिकवरी हुई है, यहाँ पर एक सपोर्ट बनी है, और इथेरियम का ये लो बहुत देर बाद 2000 का लेवल ब्रेक हुआ है। यहाँ पर डबल सपोर्ट है दोस्तों मार्केट के लिए, विच इज़ अ गुड साइन। 1905 से 1920 के दरमियान अगर इथेरियम आज स्टे कर लेता है नेक्स्ट 45 मिनट या सेकंड ट्रेडिंग सेशन के बाद जो 7 बजे स्टार्ट होगा, तो इथेरियम इतनी स्ट्रेंथ तो रखता है कि आपको 1945 1965 का हाई दे दे, लेकिन टेम्पररी होगा। पता नहीं क्यों मुझे थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है कि इथेरियम 2000 में एंटर हो, क्योंकि अगर इसका ये एक बहुत बड़ा लैंडमार्क टूटा है 2000 का दोस्तों, एक अपना ही मार्केट के अंदर रोब होता है, एक पर्सनैलिटी होती है, तो ये किसी वजह से टूटी है। अगर ये रिकवर कर जाता है तो इथेरियम लवर्स के लिए, इथेरियम की ब्लॉकचेन के लिए, इथेरियम के जितने भी नेटिव टोकन हैं, LDO, OP, IMX, SGX, इन सब के लिए बड़ी अच्छी बात होगी। मैं चाहूँगा कि ये आज 2050 में एंटर हो जाए, नहीं होता तो प्रॉब्लम बढ़ सकती हैं। एनीवे, और 1900 पे, यानी कि 1905 पे तो हम खड़े हैं, 1900 पे ज़्यादा स्टे, यानी कि 1900 फ्लैट पे हमारा स्टे दोबारा आपको 30 से 40 का लो दिखा सकता है। हेल्पफुल टोकन मैं सिर्फ यहाँ पर BGP और सुई को कंसीडर करता हूँ गाइस। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।